ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। नतायज आना शुरू हो गए, गैर सरकारी गैर हतमी नतायज हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरेस्टिंगली इस वक्त दावा कर रही है कि वो कई नशस्तों पर जो है वो आगे है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ 6 बजे के करीब उन्होंने ट्वीट की थी कि धांधली जो है वो उनके रास्ता रोकने की कोशिश की गई है, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है, अदालतें खुलें और जो है वो इस पर जो है वो एक्शन लें। लेकिन अभी उन्होंने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 15 से 16 नशस्तों पर जो है वो उनके उम्मीदवार आ गए। फवाद चौधरी भी आए थे, अभी उन्होंने भी अभी कुछ इसी तरह से जो है वो बात की है। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतायज हैं, लेकिन इनको डिस्कस ज़रूर किया जा सकता है। एक ट्रेंड जो है वो इलेक्शन का पता चलना शुरू हो जाता है। आमिर असरान साहब, मोहम्मद इलियास, शकील अंजुम, जावेद चौधरी साहब और हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं, अपने पैनल के साथ कंटिन्यू करेंगे। और सेनेटर अफनान उल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से, वो भी हमें ज्वाइन करें। मैं अफनान उल्लाह साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। ये जो अभी नतायज आ रहे हैं, आपको लगता है नून लीग के लिए अब परेशान होने का वक्त शुरू हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं ये कभी आपके हक में जाते हैं, कभी आपके खिलाफ जाते हैं। ये हमेशा जो है वो आपके हक में नहीं होते। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमने बड़े मुश्किल जो वक्त है वो गुजारे हुए हैं। और तो हम अगर ये नतीजे जो हैं ये अभी कंक्लूजन तो नहीं हुआ इनका, तो लेकिन अभी कंक्लूजन होना है। अगले 2-3 घंटे में मामला पता चलेगा किस तरफ जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह इसमें से भी, इस मामले से भी निकल आएंगे और ना सिर्फ निकल आएंगे, इंशाल्लाह हम पंजाब गवर्नमेंट भी रिटेन करेंगे। अच्छा, मगर बात है, सियासी मामला तो ये होते हैं, लेकिन ये मामला जो है ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है आपके लिए, आपकी पंजाब हुकूमत के लिए। और फिर ज़ाहिर बात है वफाक की हुकूमत भी इससे जुड़ी है, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन ही ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून भी जो है वो आगे देख रही है कि जब 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो वो फिर किस तरह से जो है वो लड़ना है। तो ये बहुत ही गैर मामूली हालात हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये गैर मामूली हालात हैं और जो है वो ये गैर मामूली बाई इलेक्शन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी इतनी सीटों के ऊपर के बाई इलेक्शन एक साथ नहीं हुआ। तो लेकिन इसके अंदर से इंशाल्लाह अभी हम लोग इसके ऊपर अपना देख रहे हैं मामलात को कि किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमें तो, हमारे 177 सीटें हैं हमारे पास पंजाब में और पीटीआई के पास 173 हैं। आज जो एक कम हो गए तो उससे 176 रह गई हमारी। तो हमें 10 सीटें चाहिए टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन 186 के ऊपर, तो और पीटीआई को 13 चाहिए टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। अच्छा, किसकी कितनी सीटें होती हैं। ठीक है, ठीक है। आमिर असरान साहब, सर क्या ये आप किस तरह से देखते हैं ट्रेंड्स को? क्या वाकई नून लीग के लिए परेशान होना चाहिए ये जो अभी तक जो नतायज आ रहे हैं? देखें, सिंपल सी बात है कि नतायज में जो इब्तदाई नतायज हैं उसमें पीटीआई आगे है, काफ़ी नशिस्तों पे आगे है और पीएमएलएन पीछे है, लेकिन ये हतमी नतायज नहीं है। लेकिन पीटीआई के लिए ये एक अच्छी फिजा बनी है कि जी जैसे आपने कहा ना कि इमरान खान साहब 1 घंटा पहले इस शक में थे कि ये अदालतें भी खुल जाएं और देखें धांधली ना रोक दें, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर क्योंकि कोई अदालत नहीं खुली और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वोटिंग ही गिनी जा रही है ना कि जितने वोट पोल हुए हैं उसी पे बात हो रही है। फिर देखना ये होता है कि क्या फिर वो धांधली के इल्ज़ामात गलत थे, क्योंकि अभी तक कहीं पे ये नहीं हुआ कि जी कोई पोलिंग के थैले लेके निकल गए या कुछ हुआ है। इब्तदाई तौर पे पीटीआई बिल्कुल गेन कर रही है और जो इमरान खान का बयानिया है वो आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और वो जो पीएमएलएन को महंगाई वाला, अगर ये इसी तरह ट्रेंड रहता है तो फिर महंगाई ने पीएमएलएन को डस लिया है, सीधी सी बात है। फिर यही है, इसके अलावा तो कुछ और रिजल्ट नहीं है कि उन्होंने जो भी किया वो अमेरिका का चूरन बेच के आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी हम बहरहाल हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, जैसे अभी सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे थे, क्योंकि अगर 176 उनके हैं तो उसमें 4-5 आज़ाद और दूसरी वो लोग शामिल हैं। हमने पहले भी बात की कि ये सूबाई असम्बली के हल्के हैं, इनके नतायज एक तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब नतीजे जो है वो आ जाएंगे, और दूसरा अगर 10-12 हज़ार वोट ऑलरेडी काउंट हो चुका है एक कैंडिडेट का, 20,000 वोट काउंट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये सब्सटेंशियल लीड है सूबाई असम्बली के हल्के के लिए। ये लीड जो है वो अच्छी होती है 1500, 2000 की, 3000 की। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि लीड में नजर आ रहे हैं। लेकिन होता यह है कि कुछ पॉकेट्स किसी कैंडिडेट की होती हैं। अभी हमें हतमी तौर पे
का हिसाब होता है मतलब यूसीबी कह लें, पोलिंग स्टेशन कह लें कि कुछ की, क्योंकि शहरी के अलावा दही हलकों में पूरी बरादरियां साथ चल रही होती हैं कि जी ये हल्का उसका है, ये यूनियन काउंसिल 5-7 उन बंदों की हैं, फलाने की हैं, तो वो अब आएगा रिजल्ट हतमी तौर पे शायद 9 बजे 10 बजे तक हम कह सकेंगे कि और आगे आ रहा है, लेकिन इस वक्त पीटीआई का ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। इलियास, आपकी टेक इस पर क्या है, ये जो नताइज अभी आ रहे हैं, और फिर दूसरा ये कि ये किस हद तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वोटर का मूड, वोटर की पल्स, जिसकी आज हम सारा दिन बात करते रहे कि वो क्या सोच रहा है, किस चीज के ऊपर जो है वो वोट डालेगा? देखिए रहमान, ये जो हैं पंजाब के 20 हलके हैं जहां इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें जो इस वक्त देखा जाए तो जो ट्रेंड देखा जा रहा है, जो वोटर्स वगैरह हैं, जो अभी के 113 करके हलके हैं जो पोलिंग बूथ हैं, जहां से अभी तक जो वोट्स आ रहे हैं, जिनमें से 600 का काउंट हुआ है, और 600 का जो वोट काउंट हुआ है उसमें 46.7% जो वोट है वो अकेली पीटीआई का है, और इसमें जो 39.6% है वो इनका है, पीएमएलएन का है, बाकी आज़ाद और दूसरी पार्टीज़ हैं जो 5-7% है। लेकिन ये देखें कि आप वोटर्स का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, वो पीटीआई का ज़्यादा यानी कि इस वक्त देखने आ रहा है। और लाहौर के जो 4 हलके हैं, उन 4 हलकों में से 3 हलकों में अभी इस वक्त उनके जो कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, वो बरतरी हासिल कर रहे हैं। एक हलका है जहाँ पीएमएलएन का जो है असद खोखर साहब, उनको बरतरी हासिल है, तो वो अभी देखें, अभी रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं। जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि किसी के कैंडिडेट की कहीं पॉकेट होती है तो वहाँ से उसको बल्क में आ जाता है रिजल्ट, अगर यहाँ कुछ इस तरह है। लेकिन जो अभी जो देखा जा रहा है, ट्रेंड देखा जा रहा है, जो वोट का जो 46.7% है, ये एक बहुत बड़ा है कि रेशो है जो दूसरे वोटों के मुताबिक है, तो एक अच्छी रेशो। अच्छा, मैं जरा शकील से साउथ की भी अपडेट ले लूं। शकील, ये तो बड़े इलेक्टेबल्स वाले हलके हैं, लोधरा हो गया, बहावल नगर हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, यहाँ पर भी जो है वो वही ट्रेंड जो है वो आप देख रहे हैं जो लाहौर के अंदर, फैसलाबाद और ये जो है वो वस्ती और वस्ती पंजाब में जो है वो आपको नजर आ रहा है? जी रहमान, बिल्कुल अब तक के जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक तो ट्रेंड यही है कि यहाँ पर भी पीटीआई आगे है। और जिस हल्के की हम खास तौर पर आज सारा दिन बात कर रहे थे, पीपी 217, कि अगर वहाँ पर पीटीआई का वोटर निकल आया ज्यादा तो फिर जो है फायदा पीएमएलएन का। लेकिन सुबह से सपोर्ट किया, फिर उसके बाद जो है वो मैं आपके पास ज़रा दोबारा आता हूँ। जावेद चौधरी साहब भी साथ है। चौधरी साहब, आप किस तरह से इन रिजल्ट्स को देखते हैं? और देखिए, पीटीआई, एक तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आकर ट्वीट कर दी और कहा कि 15 से 16 सीटों पर जो है वो हम आगे हैं, फवाद चौधरी भी आगे। क्या इसको कॉन्फिडेंस समझा जाए तहरीक इंसाफ का कि वाकई जो है वो उनको महसूस होना शुरू हो गया है कि अब वक्त आ गया है कि इस पर जो है वो बात की जा सकती है, या फिर आपको लगता है कि इट इज़ टू अर्ली, बहुत जल्दी है अभी जो है वो इससे किसी भी पार्टी का ये कहना कि जी के हम आगे हैं? जी, तो उससे पहले जो जश्न है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई हैसियत है जश्न की। तो अब ज़्यादा पीटीआई की एक ना इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि हर भी इलेक्शन जब भी हुआ है तो शुरू में सबसे पहले शादियाने इधर से बजाए जाते हैं और उसके बाद आहिस्ता 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 वो मातम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही एक ट्रेंड है जो पीटीआई का है, उसको वो फॉलो कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी सिग्निफिकेंट है वो रहमान, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है ना वो वोट काउंट होंगे कि अगर तो उसमें परसेंटेज ज़्यादा है और जिस पार्टी ने भी अपने ज़्यादा वोटर निकाल लिए घर से, वो कामयाब डेफिनेटली हो जाएगी। अगर पीटीआई को वो उसको मौका मिल गया कि उसने मैक्सिमम लोग अपने निकाल लिए वोटर, तो वो जीतेगी डेफिनेटली। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन अपने वोटर्स को निकालने कामयाब हुई तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पार्टीज के बजाय वोटर्स का बेसिकली कंपटीशन है वहाँ पे कि कौन सी पार्टी के वोटर्स को निकाल पाती है, ये चीज़ है।
अच्छा, मगर चौधरी साहब ये बताइएगा, देखिए ये अब हम इसमें दो पॉसिबिलिटीज तो डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि नून लीग जो है वो ज्यादा सीटें ले जाती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है पीटीआई ज्यादा सीटें ले जाती है, लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी तो है, ये 20 सीटें हैं, मार्जिन बड़ा क्लोज है, और वो जिस तरह से वो फवाद चौधरी पहले कह रहे थे कि ये मामला अब ऐसा लगता है कि ये कोई रिजॉल्व होता हुआ पंजाब का क्राइसिस जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो तीसरी पॉसिबिलिटी जो है जिसका अब ऐसा लगता है कुछ जिक्र किया जा सकता है, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कि अगर ये जो आज का जो मैच है ये बराबर हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी और है सर, वो इससे नहीं है, वो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आजाद जीत जाए। अगर आजाद जीत गए, अच्छा, उसमें से 3-4 सीट्स भी अगर आजाद निकाल लेते हैं तो फिर एक डिफरेंट सूरत होगी, फिर एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, फिर उनके लिए जो दौड़ लगेगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उसमें। तो आप ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये मैच ड्रा हो सकता है, ड्रा तो ये नहीं हो सकता, बस इसका एक ही है कि आजाद अगर उम्मीदवार जीत जाते हैं, अगर आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं तो फिर गेम चेंज हो जाएगी, फिर डेफिनेटली फिर वो आप समझें कि एक नया एक बहरान पैदा हो जाएगा जिसको संभालना इतना आसान काम नहीं होगा, और अल्टीमेटली किसी ना किसी को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, या इमरान खान साहब को लेनी पड़ेगी, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है जब आजाद लोग ज्यादा हो तो फिर अल्टीमेटली वो जो ग्रे एरिया है उसका फायदा जो है एस्टेब्लिशमेंट उठाती है हमेशा, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसकी गेम आ जाएगी, और वो दोनों पार्टीज को उससे राब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, टीएलपी का भी बहुत है। अच्छा, मैं शकील आपके पास जरा आऊंगा जी, साउथ पंजाब की जो अपडेट है वो मैं शकील अंजुम से लेता हूँ। एक ब्रेक के बाद में वापस आ रहा हूँ। ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं, और जरा उनसे पूछते हैं इन नताइज को वो किस तरह से देख रहे हैं। शेख साहब, क्या आपकी टेक है सर? इलेक्शन आप बड़े करीब से देखते हैं, इतने इलेक्शन आपने खुद भी लड़े हैं, ये बड़ा गैर मामूली इलेक्शन है, तो आपको अभी ट्रेंड क्या नजर आ रहा है? ये तो पीटीआई नजर आ रही है, और बड़ा अहम दिन है और बड़ा अहम इलेक्शन है, और अभी तक 15 नशिस्तों पर तहरीके इंसाफ के और 1 नशिस्त पर आजाद हैं, और 2 नशिस्तों पर तहरीके इंसाफ और बड़े क्लोज 100-100, 200 का मार्जिन है। तो एज हासिल है पीटीआई को 15 सीटों पे इंशाल्लाह। अच्छा, और शेख साहब आपको लगता है कि कोई क्लियर रिजल्ट आएगा? देखिए पॉसिबिलिटीज तो दो है, एक तो ये कि नून लीग मेजोरिटी ले ले, दूसरी पीटीआई मेजोरिटी ले ले, एक काम दरमियान में भी जो है वो फंस सकता है। नहीं फंसता। अच्छा, फंसने का वक्त गुजर गया। मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है काफी बेहतर तरीके से हैंडल किए गए हैं, और वरना ये इलेक्शन मलबा गिर जाना था किसी तरफ से भी, क्योंकि हुकूमत तो कभी मलबा नहीं गिरा सकती किसी जगह पे भी, तो अपोजिशन गिरा सकती है। अगर पीटीआई 15 सीटें निकाल लेती है तो फिर उसको इस सारे मामलात की और सारी मैनेजमेंट की और सारी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह इस मामलात को से दूर रही, उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए और आवाम का फैसला कबूल करना चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बड़े ही अहम वक्त में आज के दिन का ये इलेक्शन है, और पीटीआई जो है इसमें 15 सीटें ले जाएगी, और जो 1-2 आज़ाद हैं वो भी जब देखेंगे हुकूमत बन रही है तो आज़ाद लोग हमेशा जो है हुकूमत के साथ जाते हैं, और जब ये देखेंगे कि इनकी हुकूमत बन रही है तो वो भी इधर ही जाएंगे। जो 14 से 17 तक का मार्जिन जो है जी वो पीटीआई के पास है, 16-17 तक। 14 से लेकर 16-17। तो सर बिलफर्ज अगर पीटीआई ये लीड ले लेती है तो पंजाब में फिर हुकूमत करनी चाहिए पीटीआई को ये साल पूरा 2000? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये अपनी आदत से मजबूर होकर आप कर रहे हैं सर, ये इमरान खान से करने वाला सवाल है। अच्छा, मैं तो आगे ही फंस जाता हूँ कोई बात करके तो मुझसे मेरे साइज का सवाल पूछें। अच्छा, और लेट द लीडर्स, पार्टी लीडर्स डिसाइड के उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। मगर सर आपका कोई मशवरा होगा, कोई आपकी सर कोई पूछेगा तो फिर देंगे, जब पूछेगा ही नहीं तो फिर क्यों देंगे। शेख साहब, आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ। जी आमिर साहब भाई, आप इमरान खान साहब के साथ रेगुलर मुलाकात करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर आपकी फ्रेम होने जा रही है, जैसे आपने कहा है कि 14, 16, 17 सीटें जा रही हैं, तो गवर्नमेंट बना के असेंबली तोड़नी है या कोई और अगर बार्गेनिंग होगी? भाई आमिर साहब मेरे
ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਇਲਿਆਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ तो उन्हीं पांबड़ भेज जाएगा अच्छा और मैं बड़ा मोहतात रवैये नाल ये कह रहे हैं कि जो फैसला इमरान खान करेगा इंशाअल्लाह ताला होएगा और मरकज विच भी बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं अच्छा अगर इमरान खान या ਉਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ परवेज लाई साहब अगर वो गवर्नमेंट पंजाब ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मरकज ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ और इसहाक डार साहब ਦਾ और नवाज शरीफ साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਨਾ ਆਣਾ इसहाक डार साहब से तैयारी में थे तो वो मुश्किल हो जाएगा तो मेरे ख्याल में बड़े इम्पोर्टेंट दिन है अप टू 15 अगस्त अच्छा आज 17 जुलाई है 15 अगस्त तक अहम फैसले हो जाएंगे अच्छा ठीक है बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब थे अभी मुझे फिर से ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ये जो ट्रांसमिशन है इन नताइज को क्या अभी तक जो है वो पता चल रहा है क्या ट्रेंड शो हो रहे हैं और ये जो नताइज भी जो आ रहे हैं ये भी हम आप तक जो है वो पहुंचाते रहेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आकर ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे